हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉक टेस्ट सोल्यूशन का पार्ट सेकंड लेके आया हूँ, पार्ट 2। सो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखना। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक डिस्कस किया। सो आप लोग आज जो हम लोग करेंगे डिस्कस 11 से लेके 20, तो वो पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा उनको। और पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट भी डिस्कस होगा। ठीक है। और देखिए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया बहुत पहले ही, और अभी मॉक टेस्ट मतलब कह सकते हैं हर वीक पे होगा फुल स्केल मॉक टेस्ट, यानी 100 क्वेश्चन का। सो आप लोग ज्वाइन कर लो रुबेल सर एकेडमी मॉक टेस्ट साथ ही साथ क्लास के लिए। सो सिर्फ 200 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके 200 रुपीज़। इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। सो शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल टर्म जो डिस्क्राइब करता है ए बॉडी ऑफ लैंड दैट इज बॉर्डर्ड ऑन 3 साइड बाई वाटर। जो एक लैंड का बॉडी जो कह सकती है 3 साइड से वाटर बाउंड्री करता है। सो ऑप्शन ए पेनिनसुला, ऑप्शन बी गल्फ, ऑप्शन सी स्ट्रेट, ऑप्शन डी आइलैंड। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी पेनिनसुला, याद रखना। और इसका जो कह सकते हैं एक एग्जांपल इंडियन पेनिनसुला है, ये भी याद रखना। देखो, गल्फ किसे कहते हैं? गल्फ मतलब कह सकते हैं सी का इनलेट कह सकते हैं, जो साइड से मतलब कह सकते हैं बाउंड्री शेयर करता है मतलब लैंड से। ठीक है। और इसका नैरो माउथ होता है, इसे गल्फ कहते हैं, याद रखना। स्ट्रेट मतलब क्या है? या स्मॉल वाटर बॉडीज। ठीक है। छोटा सा मतलब दो सी को कनेक्ट करता है, ठीक है, या दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, इसे गल्फ कहते हैं। सॉरी, स्ट्रेट कहते हैं। गल्फ तो मैंने बोला जो नैरो माउथ होता है, और ये कह सकते हैं सी का इनलेट होता है। इसके दोनों तरफ से कह सकते हैं लैंड रहता है और छोटा सा माउथ रहता है, ये भी याद रखना। जैसे गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ मन्नार, ये सब एग्जाम्पल है। जो ऑप्शन डी है आइलैंड, ये लैंड के चारों तरफ मतलब क्या है? वाटर है, इसे आइलैंड कहते हैं। ठीक है। सो याद रखना, ये सब टर्म क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने ये चारों रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट पेनिनसुला ऑफ द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन तो आया था एग्जाम पे। सो मुझे याद है असम टेट पे आया था। सो इसका कौन सा राइट आंसर है? इंडियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला, मलाय पेनिनसुला, नन ऑफ दिस। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी अरेबियन पेनिनसुला, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13, व्हिच सिटी होस्टेड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी आईएमओ जो समिट 2023। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी देखिए न्यू दिल्ली। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी लंदन, ये याद रखना। देखो, आईएमओ के बारे में थोड़ा सा जान लो। आईएमओ कब एस्टेब्लिश हुआ था? ये 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था, ये याद रखना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन पे है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 14, 2023 यूसीआई साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप हेल्ड इन व्हिच सिटी। सो ऑप्शन ए ग्लासगो, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी लंदन, ऑप्शन डी नन। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी ग्लासगो। ग्लासगो कहाँ का शहर है कह सकते हैं? वो स्कॉटलैंड का है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 15, फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशनड इन। फंडामेंटल ड्यूटीज किस में मेंशन है? पार्ट 4A, पार्ट 4, पार्ट 3 इन शेड्यूल 4A। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी पार्ट 4A, ये याद रखना। पार्ट 4 पे डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये मेंशन है, और पार्ट 3 पे फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट 6 फंडामेंटल राइट है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन द फील्ड ड्यूरिंग खो खो गेम। खो खो गेम पे कितने मतलब प्लेयर रहते हैं फील्ड पे? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 6। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी 9, ये याद रखना। और रिजर्व प्लेयर कितना रहता है? 3, याद रखना। सो फील्ड पे कह सकते हैं 9, ये याद रखना। फील्ड पे 9 रहते हैं और रिजर्व 3 रहते हैं, यानी 12 प्लेयर। क्वेश्चन नंबर 17, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शेयर बॉर्डर विद बांग्लादेश। कौन सा डिस्ट्रिक्ट असम का जो बॉर्डर शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ? धुबड़ी, हैलाकंदी, कछाड़, करीमगंज। करंज हो गया, इधर करीमगंज होना चाहिए था, तो स्पीड में मैंने टाइप किया तो इसमें ऐसा हो गया। सो देख लेना करीमगंज। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी हैलाकंदी। बाकी धुबड़ी, कछाड़ और करीमगंज
कह सकते हैं बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश के साथ। सो टोटल 8 डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं बॉर्डर शेयर करता है असम का बांग्लादेश के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो डील करता है, आर्टिकल 18 किस चीज़ के साथ डील करता है, नीचे दिया गया ऑप्शन के साथ आप लोग मैच करो। राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, ऑप्शन डी राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, यानी एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। याद रखना, जैसे राय बहादुर, जमींदार साहब, ये सब जो टाइटल है वो एबोलिश कर देता है, क्योंकि इससे डिस्क्रिमिनेशन आता है। साथ ही साथ आप लोगों को जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण ये सब मिल जाए, भारत रत्न, तो आप लोग अपने नाम के आगे लगा नहीं सकते। ये भी आर्टिकल 18 डिवाइड करता है। सब सिर्फ कह सकते हैं दो ही चीज़, जैसे जो एजुकेशनल डिग्री होता है जैसे पीएचडी वगैरह, तो डॉक्टर लगा सकते हो आप लोग। साथ ही साथ जो मिलिट्री कह सकती है, जो ऑनररी पोस्ट है, सब कुछ वो मतलब कह सकते हैं मिलिट्री और एजुकेशन छोड़ के बाकी सब टाइटल को एबोलिश करता है अंडर आर्टिकल 18। याद रखना, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल डील करता है, ये आर्टिकल 17। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर आया था, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, ये आर्टिकल 21 कह सकते हैं डील करता है। याद रखना, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये आर्टिकल 32। सो ये जो आर्टिकल 32 यानी राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, इट इज़ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ये बोला था। क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली Sagittarius C was seen in न्यूज़, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ए स्टार फॉर्मिंग रीजन इन द मिल्की वे गैलेक्सी, ए सुपर मैसिव ब्लैक होल, ऑप्शन सी नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे गैलेक्सी, ऑप्शन डी द ब्राइटेस्ट स्टार इन द मिल्की वे गैलेक्सी। सो इसमें कंफ्यूजन मत हो कि ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, यानी ए स्टार फॉर्मिंग रीजन इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ये याद रखना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें कंफ्यूजन था, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ए स्टार फॉर्मिंग रीजन इन द मिल्की वे गैलेक्सी। ये याद रखना, सैजिटेरियस सी के। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है, सेफगार्डिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, टू ओबे द पेरेंट्स, ऑप्शन सी टू मेक कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रेन 6 to 14 ईयर्स, ऑप्शन डी टू स्प्रेड ब्रदरहुड एमंग द पीपल। सो ये इसमें से कौन सा नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा टू ओबे द पेरेंट, ये याद रखना। बाकी सब कह सकते हैं फंडामेंटल ड्यूटी, ये याद रखना। फंडामेंटल ड्यूटी कब ऐड किया गया था, सो ये 40 कह सकते हैं कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ये ड्यूटी मतलब ऐड किया गया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 पे, ये याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था। और ये कौन से कमेटी का ये रिकमेंडेशन था, सोरेन सिंह कमेटी, ये याद रखना। और तो तब देखो पहले कितना था, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ था। उसके बाद 2002 पे थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ये लिख लो आप लोग। सो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को मतलब स्कूलिंग मिलना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन, ये ऐड किया गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पे, ये याद रखना। और फंडामेंटल ड्यूटी कौन से पार्ट में मेंशन है, ये कह सकते हैं पार्ट 4A यानी आर्टिकल 51A इसमें मेंशन है। सो ये सब फैक्ट आप लोग बार बार सुनना और 2-3 बार देख लेना वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू सो मच।